हेलो गाइस। आज हम लोग लर्निंग वीडियो के न्यू लेसन में फिर से देखते हैं। ठीक है, स्विंग ट्रेड आज सीखेंगे। स्विंग ट्रेड किसके लिए है? स्विंग ट्रेड मेनली मतलब वर्किंग पीपल के लिए है, या घर में जो वर्किंग फीमेल है, जो घर में बच्चा भी संभाल रही है, कुछ अपना काम भी कर रही है, उसके साथ कुछ वैल्यू ऐड करना चाहें तो कर सकते हैं, या जिनको जॉब है और वो लोग भी कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि फीमेल, कोई भी लोग, जो लोग के पास थोड़ा बहुत भी स्पेयर टाइम है तो वो लोग अपने घर में वैल्यू ऐड करने के लिए, ठीक है, पैसिव इनकम इसको बोलते हैं, ठीक है, पैसिव इनकम जनरेट करना। चलिए, तो आज का पहले क्या करूं मैं, पहले मैं दिखा देता हूं पोजीशन। मेरे को खुद ख़राब लग रहा है, ठीक है, लेकिन अब 25 दिसंबर ही होता है। फॉरेनर वगैरह जितना भी लोग होते हैं ना, 25 दिसंबर ही उन लोग का मतलब मेन फेस्टिवल होता है। 25 दिसंबर क्रिसमस और 1 जनवरी, इस टाइम उन लोग का पोजीशन कम हो जाता है, ठीक है। ये देखिए ये कैसे, मतलब ये देखिए ये कैसे मतलब चल चल रहा है मार्केट में, स्विंग वगैरह, ठीक है। एकदम अजीब टाइप से ये साइलेंट हो गया है मार्केट, ठीक है। ये देख रहे हैं ये। और आज क्या है, आज एंजल जो है ना फंस रहा था, ठीक है। ये देखिए ऑर्डर 769 मत देखिए, स्प्लिट करके ऑर्डर लेता है, ठीक है। अगर एक प्राइस पे नहीं मिला तो चूंकि मेरा क्वांटिटी थोड़ा ठीक ठाक रहता है तो अलग अलग प्राइस पे लेता है। लेकिन देखिए हुआ गया था 921 में 77, 921, ठीक है, 921। देखिए यहाँ पे मैं लिया 77 रुपीज़ में, ठीक है, 77, ठीक है। ठीक है, और देखिए यहाँ से प्राइस गया ये लगभग, ठीक है, 15%, ठीक है। अब क्या हुआ, ब्रोकर फंस गया। अब मैं एग्जिट मार रहा हूँ, एग्जिट ही नहीं हो रहा है, रिजेक्टेड रिजेक्टेड। अच्छा, दिखा भी नहीं रहा था पोजीशन, एक्चुअली उसमें दिखा ही नहीं रहा था। जब मैं अपना बैलेंस देखा तो देखा कि अरे यार बैलेंस तो कम है। अब क्या करना है, तो अचानक से फिर जब मैं कॉल लगाने लगा तो अच्छा, जिस दिन ब्रोकर बिजी उस दिन कस्टमर केयर भी बिजी, ठीक है। तो खैर टेक्निकल है, तो इसीलिए लोग बोलता है कि एक साइड में भी ब्रोकर अकाउंट रखना चाहिए आदमी को, ताकि आप जैसे मान लीजिए अगर इधर आप जो पोजीशन नहीं है, आपको लग रहा है गलत हो रहा है, तो उस साइड आप रिवर्स कर सकते हैं। वो मैं बाद में बता दूंगा जब आऊँगा तो, ठीक है। उसके बाद देखिए, चलिए आज कुछ ट्रेड समझ ही लेते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद मैं देखिए फिर से बाई बाई, ठीक है। अब एवरेज करने लगा मैं, वही बात, अब मैं भी तो इंसान ही हूँ, ठीक है, क्योंकि 940, अच्छा यहाँ पर, ठीक है, यहाँ 77, ठीक है। उसके बाद देखिए ये सेल सेल, ये पता नहीं क्या हो रहा था, मुझे अभी तक नहीं पता चला, ठीक है। देखिए 24 24 48 10 58 मैंने 57 लॉट लगभग, ठीक है। अब देखिए 77.2, 77.2, लेकिन मुझे पता ही नहीं है, ठीक है। उसके बाद ये ऑर्डर कौन लिया ये भी मुझे नहीं पता है, वो अपनी ग्लिच चल रहा था, ठीक है। ये मेरे को नहीं पता है, ठीक है। अब चूंकि अब फरवरी से लाइव रिकॉर्ड करूँगा, ठीक है। अब देखिए ये फिर ये भी 77 पे एग्जिट हुआ, 9 फिर मैं लगातार जबकि कॉल कर रहा हूँ और इधर से क्लिक कर रहा हूँ, काम कर नहीं रहा है, ठीक। चलिए फिर 77 77 77, ठीक है। अब बाई सेल के बाद एक्चुअल में ओके ओके ओके, यहाँ पे देखिए ये बाई 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 हुआ इतना पे, ठीक है। देखिए फिर सेल हुआ कब, 9:30 66 रुपीज़ में, मतलब लॉस में मैं बुक किया, ठीक है, 66 यहाँ पे, ठीक है। कोई बात नहीं है, ठीक है। ये 66 में सारा सेल हुआ तो 55 तक हुआ, ठीक है। 943 में, 943, 943 में 55, देखिए ये जब कैंडल बना, ये ये कैंडल बना तो मैं सेल कर दिया, ठीक है सब, ठीक है। क्योंकि अगर इस ये जो बना हुआ ना पिन बार और पिन बार, इसके नीचे निकल मैं सेल कर दिया, ठीक है, कि चलो ठीक है फिर ऊपर जाएगा तो ध्यान दीजिएगा, ठीक है, ठीक है, कि फिर ऊपर जाएगा तो फिर ले लेंगे, ठीक है। उसके बाद देखिए फिर सेल सेल, फिर देखिए मैं 52, देखिए यहाँ से ब्रोकर अब सही हो गया, ठीक है।
मेरा लॉस कितना हो गया, 94,000 लॉस था, ठीक है। उसके बाद मैं 55 पे फिर से ये कैंडल जैसे बुलिश बनने लगा ये, तो मैं समझ गया कि ये लिक्विडिटी ग्रैब होता है। एक टर्मिनोलॉजी है वो मैं आगे बताऊंगा, ठीक है। ये लिक्विडिटी ग्रैब, लिक्विडिटी स्वैप इसको बोलते हैं, ठीक है। कि बड़ा कैंडल बनाएगा और फिर टारगेट कर लेगा उधर वाले को और सीधा रिवर्स, ठीक है। तो इस कैंडल को मैं पहचानता हूँ, ठीक है। तो ये लिक्विडिटी ग्रैब कैंडल था, वो पता चल गया। ये 2 कैंडल बना, मैं समझ गया, ठीक है। उसके बाद कहाँ पे, ये देखिए, ये यहाँ पे, ये देखिए, ये बाई फिर से मैं 945 से शुरू किया, 52 52 52, ठीक है, 53 तक, 946, ठीक है। मैं यहाँ से 52 से बाई शुरू किया, ठीक है, मतलब यहाँ से, ठीक है। ये एक कैंडल बना, उसके नीचे जैसे पिन बार ये बना, मैं लेना शुरू कर दिया, ठीक है, 52। और उसके बाद मैं कहाँ तक रुका, 76 7 यहाँ तक रुका, ठीक है, 76 77 तक रुका, ठीक है। मतलब ये, ठीक है, ये यहाँ तक, ठीक है। यहाँ से मैं लिया 52 से 76, लगभग 50% में प्रॉफिट लिया अपने कैपिटल का, ठीक है। तो फिर मेरा वो 12,000 प्रॉफिट में आया, ठीक है। उसके बाद फिर वही, ठीक है, उसके बाद वो चलने लगा। फिर एक बार पुट मतलब रैली आया तो उसमें भी वही हुआ, ठीक है। रैली आया और मैं जहाँ से लिया वहीं से रिवर्स कर गया, ठीक है। जैसे ये यहाँ पे मेरा फंसा था, ये है ना, ये, ठीक है। ये रैली आया और देखिए सीधा नीचे गिर गया। कोई बात नहीं है, मैं इस पिन बार के नीचे निकल गया था, कोई बात नहीं, 22,000 लॉस हुआ, ठीक है। फिर मैं वही काम किया कि आया है दिसंबर, तो ऐसा करते हैं उसके कि लो को पहले करते हैं मार्क। तो मैं लो को कर दिया मार्क, ठीक है, ये ऐसे, ठीक है। फिर मैं यहाँ एक्यूमुलेट करने लगा कॉल को, और लास्ट में ये जो प्रॉफिट दिख रहा है ना, ये वाला, ये 48, ये एक्चुअली 12,000 था, ठीक है, 12,000 था सिर्फ, ठीक है। उसके बाद ये एक्चुअली प्रॉफिट दिया है, उसको आप लोग देखेंगे ना, लास्ट में दिख जाएगा। कॉल ये कैसे है, ये देखिए 71 से 77, फिर से, ठीक, फिर 77 से 84, ठीक है ना। ये लास्ट टाइम में दिख रहा होगा 258 259, ये देख लीजिए, ये देख रहे हैं 258 259, तीनों कैंडल को मैं लिया और फिर ठीक है, फिर मैं क्लोज कर दिया। चलिए अब ये सबको छोड़ते हैं, ठीक है। यहाँ पे आते हैं, ठीक है। आज सीखते हैं स्विंग ट्रेड कैसे होता है। चलिए, स्विंग ट्रेड का ये कुछ रूल है, ठीक है, इसको देख लीजिए, पहले समझ लीजिए। स्विंग ट्रेड एंट्री करना है 1 आवर या 4 आवर में। स्टॉप लॉस 2% कैपिटल का, जैसे अगर आपके पास 1 लाख का कैपिटल है तो 2,000, ठीक है। 50,000 का कैपिटल है तो 1,000, ठीक है। 5 लाख का कैपिटल है, ठीक है, तो 10,000, ठीक है। टारगेट 1:2, टारगेट 1:2 मतलब अगर 1 रुपया रिस्क ले रहा है तो 2 रुपया प्रॉफिट, 2 रुपया का रिस्क ले रहा है 4 रुपया का प्रॉफिट, ठीक है। ट्रेंड एनालिसिस किस पे करना है, हायर टाइम फ्रेम पे, डेली या वीकली। अभी आप लोग 4 आवर यूज करेंगे और वीकली यूज करेंगे, ठीक है। इसको स्क्रीनशॉट खींचना खींच लीजिए। अब मैं, ठीक है, नहीं तो इसको करूँगा अब मैं छोटा, ठीक है। अब क्या करना है, सेटअप, इसका सेटअप सीख लेंगे ना। आखिर सेटअप क्या होता है अभी पता चल जाएगा। सेटअप बहुत सुनते होंगे मार्केट में, ठीक है। सेटअप क्या होता है कि जिस सिस्टम को हम लोग को फॉलो करने वाले हैं हम लोग, ठीक है। सेटअप देखिए 20 एंड 50 EMA लेना है, मूविंग एवरेज नहीं, सिंपल मूविंग एवरेज नहीं लेना है, ठीक है। EMA लेना है, ठीक है।
प्लस, ये क्या हो गया यार, सेटअप 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 क्या है अभी मैं बताता हूँ। सेटअप क्या है, 20 50 EMA प्लस RSI, ठीक है। ये दो चीज़ ले लेंगे आप लोग, ठीक है। कन्फर्मेशन कैसे होगा, बुलिश कन्फर्मेशन, ठीक है। बुलिश कन्फर्मेशन के लिए क्या करना है, नंबर वन 20 EMA अबोव 50 EMA, ठीक है। RSI अबोव 50 to 60, ठीक है। भाई मैं बता दूंगा, बुलिश कन्फर्मेशन हो गया। अब बेरिस के लिए क्या करना है, 20 EMA बिलो 50 EMA, RSI बिलो 50 to 40, ठीक है। ठीक है, अब देखिए एंट्री बुलिश कैंडल फॉर बुल साइड, बियर साइड। अब देखिए बुलिश कैंडल क्या होता है, कैंडल स्टिक का जाके वीडियो देख लीजिएगा। बुलिश कैंडल क्या होता है, हैमर, मॉर्निंग स्टार, बुलिश इनगल्फिंग, या मतलब नीचे से ऊपर जो पिन बार बनता है, ठीक है। जैसे ये देख रहे हैं, ये पिन बार देख रहे हैं, ये बताता है बुलिश मोमेंटम, ठीक है। बेरिस के लिए सेम क्या हो जाएगा, बेरिस कैंडल, बेरिस इनगल्फिंग, इवनिंग स्टार, बेरिस इनगल्फिंग, सॉरी शूटिंग स्टार, या फिर रिवर्स साइड पिन बार बने, ठीक है। तो ये सब होता है बेरिस कन्फर्मेशन, ठीक है। कैंडल स्टिक से ही कन्फर्मेशन लेना है। एंट्री बता दिया मैं, टारगेट यहाँ पे है, ए से यहाँ पे है, ठीक है। ठीक है, ये एक नंबर। अभी इसको क्या करिए, खूब सुंदर से आप लोग इसका फ़ोटो ले लीजिए, ठीक है। ठीक, चलते हैं, चलिए। यहाँ नहीं, ये कल एक बनाया था ना वॉच लिस्ट, हाँ चलिए यहाँ पे है ना, इसी को देखते हैं, ठीक है। 4 आवर पे देखते हैं। इंडिकेटर में आता हूँ मूविंग 112 RSI, ठीक है। ये देखिए, ये है ना, ये 50 को मैं कर दिया ऐसे,
अब आइए इधर, ट्वेंटी को कर देता हूँ मैं ग्रीन, ठीक है, 20 को कर देता हूँ मैं ग्रीन ई में जो है, ठीक है, और 50 को कर देता हूँ मैं रेड, 50 को कर देता हूँ मैं रेड, ठीक है। रेड कर दूँ या ये कर देता हूँ, ठीक है। टाइम फ्रेम 4 आवर है, ठीक है। चलिए आइए, ठीक है, और जहाँ डाइवर्जेंस मिले वहाँ डाइवर्जेंस भी देख लेना है, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं है कि ठीक है। चलिए रूल क्या था अभी निकालते। 20 क्या होना चाहिए, 50 से ऊपर, ठीक है। उसी टाइम RSI क्या होना चाहिए हमारा, 50 से ऊपर, ठीक है, 40 या 50 या 60 से ऊपर, ठीक है। ये है, ये बीच का लाइन ये 50 है, ब्लैक कलर का जो है, ठीक है, ये 50 से ऊपर है, ठीक है। अब मैं यहाँ पर रुकिए रेंज ही दे देता हूँ, ठीक है, वो ख़त्म हो जाएगा। अभी मैं इसका सेटिंग करता हूँ चेंज, ठीक है, 60। चलिए और इसको करता हूँ 40। ये इसको कलर चेंज कर देते हैं, नहीं तो पता नहीं चलेगा ना। ये कर दूँ, ये कौन सा कलर करें, ये दिख रहा है, हाँ ये ठीक है, ये दिख रहा है। इसको थोड़ा सा, ये दिख रहा है ना, दिख तो रहा, दिखना तो चाहिए। चलिए अब हो गया, अब ये ठीक हो गया, ठीक है। अब देखिए ऊपर ग्रीन का लाइन ये 50 है, ये 60 है, ये 40 है। अब देखिए 50 से ऊपर है 60 की तरफ, तो यहाँ पे एंट्री करेंगे हम लोग, ठीक है। जैसे देखिए ये इस कैंडल में, ठीक है, इस कैंडल में एंट्री करेंगे हम लोग, ये ठीक है, SL, ठीक है, SL जस्ट इस स्विंग के नीचे, ठीक है। देखिए स्विंग दो तरह, एक तो स्विंग होता है ये मार्केट का स्विंग, ठीक है, ठीक है, ये जैसे ये स्विंग है, इसके नीचे ये स्विंग है, इसके नीचे ये स्विंग है, ये है स्विंग ट्रेड एक्चुअली कहते हैं, जिसको कि आप लोग होल्ड करते हैं कहाँ तक, हफ्ता या एक मंथ, ठीक है। ये मैं यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है। होल्ड, होल्ड कितना होता है ये, होल्ड अप टू 2 वीक टू 8 वीक कर देता हूँ, ठीक है, 8 वीक, ठीक है। उससे ज़्यादा नहीं करना है होल्ड, ठीक है, इससे ज़्यादा होल्ड नहीं करना है, ठीक है। समझ गया ना बात को, इसको कर लीजिए स्क्रीनशॉट, ठीक है, बड़ा करेंगे तो दिख जाएगा, ठीक है। अब आते हैं यहाँ पे, ठीक है, देखिए ये रिस्क रिवार्ड 1:2 मिल गया, ठीक है, ठीक। एक बार जब प्राइस निकल जाए तो डरना नहीं है, फिर सेकंड एंट्री कहाँ मिलता है, 20 पर आए और फिर कोई बुलिश कैंडल बनाए फिर ले लेना है। देखिए जैसे यहाँ पे ये आया, देखिए 20 पर कितना खूबसूरत ये कैंडल बनाया है ना, ये देख रहे हैं, देखिए ये तीनों कैंडल मॉर्निंग, ये और ये है ना, ये तीनों कैंडल को देखिए यहाँ फॉर्म, रेड 1 2 3, ये तीनों मिला के क्या बनाया, बुलिश
मॉर्निंग स्टार कैंडल है, ठीक है। तो यहाँ पे फिर बुलिश सिग्नल मिला, आप लोग फिर यहाँ एंट्री करिए इस कैंडल के पास। स्टॉप लॉस ये है, टारगेट 1:2, ठीक है। ये देखिए यहाँ से यहाँ तक गया, ठीक है। फिर देखिए फिर 20 पर तो बना नहीं, ठीक है। देखिए 50 के पास फिर बना, ठीक है। 50 के पास देखिए अच्छा ये कैंडल अच्छा बना, ये वाला है ना। फिर यहाँ एंट्री लीजिए, फिर यहाँ 1:2 का टारगेट लीजिए, ठीक है। स्विंग के नीचे सेल या परसेंटेज वाइज देख लीजिएगा, ठीक है। 2% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ये दिख रहा है 1.77, उस ट्रेड को लीजिए ही मत, ठीक है। ये देखिए यहाँ यहाँ तक अभी दिया है, ठीक है। ये भी और देगा, ठीक है, यहाँ तक, ठीक है। तो ऐसे रहेगा, ठीक है। ये हो गया बुलिश का, ठीक है। अब आते हैं बेरिश ट्रेड कैसे लेंगे हम लोग। जैसे वो तो बुलिश हो गया ना, बाई साइड के लिए, सेल साइड। अच्छा एक कन्फ्यूजन ये मत रखिएगा कि मार्केट में सिर्फ बाई होता है और सेल, बाई और सेल पोजीशन होता है, ठीक है। जैसे 100 रुपया पे अगर कोई चीज़ आप बाई किए हैं तो 110 पे जाएगा ना तो प्रॉफिट होगा। सेम उसी तरह से अगर 100 पे कोई चीज़ को सेल किए हैं और 90 पे वो आएगा तो प्रॉफिट ही होगा, ठीक है। चलिए अब यहाँ से देखते हैं। ये देखिए ये कट किया, यहाँ क्रॉसओवर मिला, ठीक है। ये देखिए ये RSI इसके नीचे है, ठीक है। तो यहाँ पे ट्रेड करिए, ठीक है। देखिए ये कंफर्मेशन कहाँ मिला, ये कटिंग हुआ तो, ठीक है। ये पुल बैक आया, इस स्विंग के नीचे सेल करिए, ठीक है। यहाँ पे सेल डालिए और 1:2 यहाँ एसएल डालिए और 1:2 1:2 का टारगेट मिला, ठीक है। फिर ये गया रिवर्स हुआ, फिर यहाँ से हुआ, ठीक है। फिर देखिए ये यहाँ पे कैंडल स्टिक, ठीक है। 1 2 3 4, ठीक है। बेरिश सिग्नल दिख रहा है, फिर यहाँ सेल करिए इसके नीचे। यहाँ स्टॉप लॉस देखिए यहाँ पे 2.1% हो रहा है, तो स्टॉप लॉस को छोटा कर दीजिए, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। 1:2 का टारगेट लीजिए, निकलते जाइए, ठीक है। ये देखिए फिर इधर, ठीक है। सेम हर जगह सेम, ठीक है। इसमें कोई वो नहीं है, ठीक। जो लोग और भी मतलब कि उनको समझ नहीं आ रहा है स्टॉप लॉस क्या लें, तो बुल साइड में क्या करिएगा ना कि 50 से नीचे स्टॉप लॉस ले लीजिएगा, ठीक है। और बेरिश साइड में 50 से ऊपर, ठीक है। जैसे ये बुल साइड है ना, तो 50 के नीचे अगर क्लोजिंग आ जाएगा कैंडल का तो आप निकल जाइएगा, ठीक है। और सेम है बेरिश साइड में, जैसे यहाँ से प्राइस गिर रहा है और जैसे ही इसके ऊपर क्लोज कर दे तो आप निकल जाएंगे, ठीक है। वैसे भी कर सकते हैं शुरुआत में, क्योंकि बोल रहा हूँ ना मैं कि स्विंग को कैच करना थोड़ा मुश्किल होता है। मार्केट को देखते रहिए, ठीक है। चलिए दूसरा भी देखते हैं, ठीक है, ठीक है। RSI को भी ध्यान में रखिएगा, ठीक है, जो बताया हूँ, ठीक है। कि 50 से 60 की तरफ जाना चाहिए बुलिश के लिए, और 50 से 40 की तरफ या उससे नीचे आना चाहिए बेरिश ट्रेड के लिए, ठीक है। चलिए ये देखिए यहाँ क्रॉसओवर हुआ 20 के पास आके पुल बैक लेने दीजिए। यहाँ पे पुल बैक लिया, देखिए इसके नीचे क्लोजिंग नहीं किया, आराम से इसके ऊपर आप ले सकते हैं, ठीक है। इस कैंडल के ऊपर लीजिए, यहाँ स्टॉप लॉस डालिए और टारगेट 1:2, ठीक है, डन। क्योंकि देखिए यहाँ पे देख रहे हैं ये 50 से ऊपर है RSI, ठीक है, तो ऊपर लेना है, ठीक है। ऐसा करते हैं ना, ये 50 60 कंफ्यूज हो जाएंगे। अभी फ़िलहाल एक लाइन रहने देता हूँ, ठीक है। उसी से ये लीजिए, अब ठीक हो गया, ठीक है। अब तुरंत दिख जाएगा कि 50 से ऊपर है क्या नहीं है। देखिए जैसे ये 50 लाइन है, 50 के ऊपर है। चलिए बढ़ते जाइए, देखिए सेम बियर ट्रेड, देखिए यहाँ देखिए ये देखिए ये कैंडल में यहाँ क्रॉसओवर हो गया, ठीक है। ये ग्रीन कैंडल बना, उसके नीचे जैसे ऐसे सेल कर देना है। ये यहाँ पे इस कैंडल के नीचे जैसे इस दिन यहाँ पे करिए सेल, स्टॉप लॉस इसी कैंडल के ऊपर रख दीजिए, ठीक है। टारगेट 1:2,
डन, ठीक है। और आइए, अच्छा साइडवेज मार्केट में कभी मत यूज करिएगा, ठीक है। साइडवेज मार्केट में बहुत ख़राब परफॉर्मेंस है, ठीक है। ये देखिए, ये देखिए, ये है ना, ये रेड रेड ग्रीन, ठीक है। यहाँ पे आप एंट्री ले सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप एंट्री ले सकते हैं, ठीक है। स्टॉप लॉस डाल दीजिएगा इसके नीचे, टारगेट, ठीक है, 1:2, ठीक है। देखिए यहाँ पे कन्फर्मेशन देखिए, ये 50 से ऊपर है, ठीक है, 1:2, ठीक है। तो इसी तरह से जाइए, जाके बैक टेस्ट करिए। और एक आध दिखा दूँ, इसका दिखा दूँ, ये देखिए इनफे, ये देखिए जैसे क्रॉस ओवर हुआ है, क्रॉस ओवर हुआ, नीचे आया ऊपर, देखिए ये कैंडल बना, इसको फिर 20, देखिए बड़ा कैंडल जब बन जाए ना, जब भी बड़ा कैंडल बन जाए तो वेट करिएगा 20 पर का, ठीक है। 20 पर वो आएगा ही, वो आएगा ही, रबर बैंड जैसा काम करता है 20 EM जो है ना, वो रबर बैंड जैसा काम करता है, ठीक है। प्राइस अगर उसको छोड़ने का कोशिश करेगा ना, तो वो एक बार खींचना चाहता है, उसको ज़रूर वो खींचना चाहेगा, या तो वो खींचेगा या खुद ही थोड़ा सा ऊपर से हिट हो जाएगा, लेकिन प्राइस के साथ वो एक बार, ठीक है, ज़रूर ज्वाइन करना चाहेगा, ठीक है। जैसे देखिए यहाँ देखिए, ये प्राइस निकल गया ना EMA से, तो देखिए थोड़ा सा EMA भी देखिए अपना पोजीशन ऊपर की तरफ शिफ्ट किया है, और थोड़ा सा प्राइस भी नीचे की तरफ आया, ठीक है। तो यहाँ पे बना देखिए 1 2 3 मॉर्निंग स्टार बना ना, यहाँ पे 1 2 3 है ना, तो यहाँ पे एंट्री ले लीजिए, ठीक है। ये 1:2 का टारगेट, ठीक है। तो इसी तरह से जाके बैक टेस्ट करिए, और प्लीज़ गाइस लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। फरवरी से मैं ये सब चीज़ धीरे धीरे सिखा गया, और जो लोग ट्रेडर हैं, फुल टाइम ट्रेडर हैं या ट्रेडिंग करना चाहते हैं, तो मैं अपने पोजीशन का भी हर दिन एनालिसिस बताते रहूँगा, और फरवरी से मैं लाइव ट्रेड शुरू कर दूँगा, ठीक है। तो लाइव के लिए तो वैसे मैं अभी पता है, मैं पोजीशन लेने के बाद मैं अपने ही ऐसे हो जाता हूँ, मैं सच में बता रहा हूँ जो मेरे साथ होता है। पोजीशन लेने के बाद पता नहीं मैं सांस भी ले पाता हूँ कि नहीं, ठीक है। वो पोजीशन फिर कट करने के बाद मेरे को पता चलता है। तो अभी मैं भी ट्रेन नहीं हूँ और अभी उतना प्रोफेशनल हुआ नहीं हूँ, और देखते हैं धीरे धीरे अब मैं अपने पोजीशन का डिटेल वगैरह बताने का कोशिश, या फिर लाइव मार्केट में क्या परफॉर्म कर पाता हूँ। फरवरी से मैं शुरू कर दूँगा, ठीक है। फरवरी लास्ट या मार्च स्टार्ट से तो कर दूँगा मैं, ठीक। दोस्तों को बोलिए, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। जहाँ पे जो चीज़ नहीं समझ में आता है उसको नीचे कमेंट्स में डाल दीजिए, क्योंकि हम लोग भी भगवान नहीं, हम लोग को हर एक लोगों के बारे में नहीं पता है कि वो कितना जान रहे हैं, डेप्थ कितना है, या टाइम कितना दे पा रहे हैं। मैं अपने ढंग से बहुत आसान भाषा में बता देता हूँ, ठीक है। अगर मैं इसको टेक्निकल टर्म में बताने लगूँ ना, तो कोई भी चीज़ समझ में नहीं आएगा, ठीक है। ठीक है, कवर्ड कॉल, कवर्ड पुट, या वो नहीं होता लंबा लंबा अगर वर्ड डालने लगूँ, 20 इंडिकेटर डाल दूँ इसमें, ठीक है, वो काम करता नहीं है, ठीक है। मेरे लिए तो नहीं करता है, बाकी ठीक है। तो प्लीज़ गाइस जाइए और इसको बैक टेस्ट कर लीजिएगा ज़रूर, ठीक है। बैक टेस्ट किए बिना, डाटा बनाए बिना, जर्नल अपना कि हाँ कितना सही है कितना गलत है, 1 रुपया नहीं लगाना है। हार्ड मनी है ना आप लोगों का, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, बाय।